अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची पैकेज क्या अमल दरामद होगा? क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया जाएगा? कराची पैकेज क्या दोबारा सियासत की नज़र होगा? सवाल ये पैदा होता है कि 1100 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? ये नवीद तो सुनाई है कि इस पैकेज के तमाम मंसूबे आइंदा 3 साल में मुकम्मल हो जाएंगे। क्या कराची के सारे बड़े मसाइल हल होंगे? कराची को तब्दील करने के नारे पर कैसे यकीन कर लिया जाए? सबसे बड़ा मसला माली वसाइल का है। माली वसाइल दस्तयाब ना हुए तो ना सिर्फ कराची पैकेज पर अमल दरामद नहीं हो पाएगा, बल्कि लोगों की उम्मीद मायूसी में बदल जाएगी और ये मायूसी और भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। सिंध के इदारे ही कराची को चलाएंगे। वफाक को कराची से मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारी अब निभानी पड़ेगी, ऐसा कहना है तर्जमान सिंध हुकूमत का। और वज़ीर आज़म ने 2019 में ऐलान करदा 162 अरब रुपये कराची को नहीं दिए। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि कराची पैकेज पर वफाक की नीयत पर भी हमें शक है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कराची की तरक्की वफाक के एजेंडे में शामिल हो गई है। सियासी बदइंतज़ामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए और अब ये हालात सही हो चुके हैं और कराची की किस्मत बदलेगी। क्या कराची की किस्मत बदल पाएगी? क्या कराची के अवाम इस पैकेज से फ़ायदा उठा सकेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जब 162 अरब रुपये में से 1 रुपया भी कराची पे ख़र्च नहीं हुआ, तो अब कराची के हवाले से अगर हम 1100 अरब रुपये की बात करें तो ये कैसे खर्च होंगे, आएंगे कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मिर्ज़ा आलम बेग साहब। कराची के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कराची के मसाइल को समझते हैं, कराची की डायनामिक्स को समझते हैं। आप इनको हमेशा प्रोग्राम्स में देखते हैं, बड़े लॉग इनके तजिए होते हैं, तबसरे होते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले हम बात करें, अगर कराची पैकेज की वज़ीर आज़म साहब वो आए और वो चले गए, ये वाला जुमला उन पर सादिर होता है और 1100 अरब रुपये का पैकेज उन्होंने अनाउंस कर दिया। आपको लगता है कि 162 अरब रुपए की तरह हम भी मतलब बैठ के ये बोलते रहेंगे कि जी आज अमल होगा, कल होगा, परसों होगा, या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है इस दफ़ा? देखिए ज़फ़ीर, सबसे पहले तो हमारे बुज़ुर्गों में एक बड़ी मिसाल मशहूर है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल खान साहब की हुकूमत के 2 साल हो गए, तकरीबन 2.25 साल होने वाले हैं। जी जी। इस दौरे हुकूमत में उन्होंने माजी के अंदर जब अपोजिशन में मुल्क हुकूमत से बाहर रहते हुए जो वायदे किए थे वो आपके सामने, ठीक, उसके हर मामला उसके बरक्स दिखे। ठीक है। इस वक्त जब कराची के अंदर सूरत हाल आपने देखा, पूरा शहर कराची इस टाइम गमगीन दास्तान बना है और हर जगह नौ सनाई हो रही है, हर आदमी मातम कदा है। इस वक्त खान साहब का यहाँ आना, वैसे तो उनको जिस वक्त आना चाहिए था, सबसे बड़ी बात तो उस वक्त नहीं आए। क्या वजह बनी सर, क्यों नहीं आए? देखिए जी, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनके पास बहुत सी वजूहात मौजूद हैं, मसरूफ़ थे और मेरे ख्याल में शायद उनके जहन में कराची के लोग वो हैसियत नहीं रखते थे जो उनकी सर मसरूफ़ थे। आपने बड़ा प्यारा जुमला बोला कि मसरूफ़ थे। आपको भी याद होगा कि जब BTI की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि 100 साल, हमने एक फ्रेमवर्क उन्होंने दिया था कि 100 साल में हम 100 दिन में हम माफ़ कीजिएगा 100 दिन के अंदर हम तब्दीली लेके आएंगे और सिस्टम बदलेंगे। जब 100 दिन उनके मुकम्मल हुए ना, तो 100 दिन के बाद उन्होंने एक ज़बरदस्त पैगाम दिया था कि हम मसरूफ़ थे। तो वज़ीर आज़म भी मसरूफ़ थे सर। जी, मैंने वही बात को सामने रखते हुए याद दहानी कराई आपको कि उनके पास बड़ा अच्छा उज़ुर भी मौजूद, मैं उज़ुर कहूँगा क्योंकि आवाम भी जानती है कि आवाम से बढ़कर हुकूमतों के लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। ठीक है, वो जो मुल्की मामलात होते हैं वो अपनी जगह, लेकिन आवाम है तो माशाल्लाह उनकी हुकूमत भी मौजूद है। और ख़ास तौर पर वो आवाम जिनने उनको कंधे पे बिठाया, सर पे बिठाया। कराची की तारीख इस बात की गवाह है कि कराची ने जिसके हक़ में फ़ैसला दिया वही हुकूमत में आया और उसने हुकूमत की। इस वक्त जब कराची को उनकी ज़रूरत थी, वो कराची में इन्हें, और आने के बाद उनने साबका रवायत कायम रखते हुए एक दफ़ा फिर खूबसूरत से लॉलीपॉप पूरी हुकूमत को दे दिया। इस वक्त ज़रूरत थी, तरजीहत थी इस बात की, फौरी तौर पर कोई ऐसा पैकेज अनाउंस किया जाता, सिर्फ अनाउंस नहीं किया जाता बल्कि डिलीवर किया जाता। ठीक है, ये पैकेज मायने नहीं रखते, लेकिन फौरी तौर पर इस वक्त आवाम को इस तवज्जो की ज़रूरत है कि जो उनके नुकसान हुए इस बारिश की वजह से, माली नुकसान अपनी जगह, जानी नुकसान हुए उसका अजाला तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन कम अज़ कम माली जो नुकसान हुआ है उसका अजाला तो किया जा सकता है। ठीक है, इस पर हम मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आए कराची और उन्होंने बड़ा तारीख़ी पैकेज का ऐलान किया। वो पैकेज कितना अमल दरामद होगा उस पर और कितना
कितना वो प्रैक्टिकल लग रहा है, इस पे हम मौक़िफ़ लेंगे। जनाब बिलाल गफ़ार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बिलाल गफ़ार साहब, क्या समझते हैं कि एक तो कराची के अवाम सोच रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब शायद फौरी तौर पर बारिशों के दौरान कोई एक्शन लेंगे और कराची आएंगे, थोड़ा सा लेट आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब 1100 अरब रुपये का पैकेज आ गया है। क्या लगता है आपको कि ये कितना प्रैक्टिकल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि जो कराची के जो ये हाल जो है, ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ कि एकदम से कराची के ऐसे हालात हो गए। ये 25-30 साल से कराची को ओनरशिप नहीं दी गई, बिलखुसूस ये पिछले 12 साल में कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, उन्होंने कराची पे तवज्जो दी नहीं, क्योंकि वो कराची को ओन ही नहीं करते। कराची ने पिछले इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, हमारे 14 MNAs और 22 MPs, और हमने बहुत सी डिटेल डेलिब्रेशंस की। प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कराची को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, और ये 1100 अरब रुपए का एक डिटेल पैकेज आया है जो आपके कराची के जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। इसमें पानी के लिए हम इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, सीवरेज है। पैकेजेस पे ही रखी हुई है बात। ये अमली इक़दामात क्या हुए मेरे दोस्त? कराची इस वक्त पैकेजेस का मुंतज़िर नहीं है, कराची इस वक्त प्रैक्टिकल का मुंतज़िर है कि आप अमली इक़दामात क्या करते हैं। क्या बात सुनो यार, आज 2 साल से बातें कर रहे हैं, आज 2 साल से बातें कर रही है मेरे भाई। बिलाल भाई, इक़दामात क्या? ये कराची है जो पूरे मेन हब को डिलीवर करता है, पूरे पाकिस्तान को डिलीवर करता है। उसको जब देने की बारी आई तो पैकेज अनाउंस करके चले गए। ये साहब जी बिलाल भाई, इनको पहले बोले कि जब कोई साहब बोल रहा होता है तो बीच में नहीं बोलते। मेरे भाई से बात करेंगे तो नहीं बोलेंगे। कराची के अवाम, सर कराची के अवाम यही कह रहे हैं कि अब कब तक खामोश रहे हैं। अच्छा, अब मेरी आप बात सुन लें। जी सुन रहे हैं, आए बोले जी कंप्लीट। मैं जब बोलूं तो बीच में कोई नहीं बोले। अच्छा, आप बोले ना सर, बोले। यही तो तर्ज़ हुकूमत रहा है आपका मेरे भाई, कि हम बोले तो कोई ना बोले। ये अवाम है, ये बोलेगी। चले आ जाए बिलाल भाई जी, सुन रहे हैं हम आपको। इनका माइक बंद करो। ये बादशाहों का दौर नहीं है मेरे भाई, आप आवाज अरे बिलाल गफार साहब, थी आपकी क्या आपने? बिलाल गफार साहब जी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। बेग साहब जी। तो ये पीपल्स पार्टी ने तो कभी है ना कराची को ओन ही नहीं किया। तो ये जो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है, इसमें 734 अरब रुपए जो हैं वो वफाक देगा। मैं उसका भी आपको डिटेल दे देता हूं। इसमें से 46 बिलियन जो है वो K4 प्रोजेक्ट के लिए है, 300 बिलियन जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे के लिए, 131 अरब रुपए जो है वो रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर के लिए है, और 250 अरब रुपए जो है वो सीवरेज, नाला, रिहेबिलिटेशन और एंटी इंक्रोचमेंट के लिए है। ये साहब बैठे हुए कि कह रहे हैं कि क्या एग्जीक्यूशन हुआ, क्या प्रैक्टिकल इकदाम लिए, तो मैं बताता हूं कि क्या प्रैक्टिकल इकदाम हुए। बिलाल साहब, इससे पहले कि आप बताएं, मैं करेक्शन कर दूं। आज तर्जमान सिंध हुकूमत है जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो डिजिट आप कोड कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये गलत है। हमने 60% वफाक जो है वो नहीं दे रहा, बल्कि सिंध हुकूमत दे रही है, और 40% जो है वो आप दे रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पूरी डिटेल प्रेस रिलीज जारी की है, तमाम प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनकी डिटेल्स बताई है, उनकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई है, और ये भी बताया कि कौन से प्रोजेक्ट। बिलाल साहब सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस चीज को पब्लिक नहीं करना था। अब ये मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर दूसरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इस पैकेज को और ज्यादा मुतनासिब बनाया जा रहा है। देखें, ये जो बंद कमरे में जो बातें होती हैं, और ये उस पर डिसाइड हुआ है कि जो बातें जो होती हैं वो बाहर नहीं करनी चाहिए। तो ये आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें कि वो क्यों इनके और जो इनके टॉम, डिक एंड हैरी जो लोग हैं वो क्यों है ना मीडिया पे आके है वो गलत फिगर्स कोट करते हैं। ये मैं आपको जो फिगर्स दे रहा हूं, ये वो फिगर्स हैं जो 6 रुकनी कमेटी ने फाइनलाइज किए हैं। मैंने आपको डिटेल्स भी दे दी हैं, प्रोजेक्ट से भी डिटेल दे दी है। अब आप मिसाल ले लें कि जो आपका K4 प्रोजेक्ट है वो टोटल 92 अरब रुपए का है, तो उसको 2 हिस्से कर दिए गए हैं। 46 बिलियन का जो फर्स्ट फेज है वो वफाक करेगा, और दूसरा 46 बिलियन का जो दूसरा फेज है वो सिंध करेगा। इसी तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, उसमें बता दिया गया है कि कौन सी लीड एजेंसी है। और मैं दूसरी बात बताते चलूं कि बिलावल साहब ने कह दिया था कि हम 800 अरब रुपए हमारे हैं। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ 800 नहीं 8000 अरब हो जाए, लेकिन खर्च तो करें। तो जो अच्छा, अब
सब बातें करते हैं कि ये पैकेज देखिए, हमें जाना है परमानेंट सोल्यूशन के लिए, और परमानेंट सोल्यूशन क्या है? बाअख्तियार बल्दियाती निजाम, आर्टिकल 140A की ट्रू इम्प्लीमेंटेशन। क्या वजह है कि 12 साल में पीएफसी का अवार्ड नहीं दिया गया? अवार्ड तो दूर की बात है, आपका कोई मीटिंग भी नहीं हुई। जब जो एनएफसी के बाद जो तो बिलाल साहब, वज़ीर आज़म साहब का एक वादा ये भी था इलेक्शन कैंपेन में कि जब हम जीत कर आएंगे, हमारे पास वफाक होगा, सूबे हमारे पास होंगे, तो हम मकामी हुकूमतों का जो सिस्टम है ना वो जदीद तरीन और बड़ा बाख्तियार लाएंगे, लेकिन वो नजर नहीं आया सर, ना केपी में नजर आया और कराची में तो खैर है ही नहीं। ये अब आपको ये सवाल है ना, ये सिंध के लिए तो आप ये मुझसे नहीं पूछते, आप सिंध गवर्नमेंट से पूछते हैं। आपको पूछेंगे उनसे भी पूछेंगे। मेरी बात सुन लेना, कंप्लीट कर। आपने एक सवाल पूछा तो जवाब भी सुनने का सुन रहे हैं सर, आप जज्बाती हो जाते हैं ना। है ना, क्या हमारी जो है सिंध हुकूमत हमारी नहीं है, तो जो लेजिस्लेशन होनी है जो सर केपी आपके पास है पिछले 7 साल से। तो मेरी पूरी बात तो सुन लेना, आप बीच में बोलते हैं। आपको पता ही नहीं है कि केपी के में और पंजाब में जो नया बल्दियाती निजाम का बिल पास हो चुका है सर, हो तो चुका है, अमल दरमद नहीं हो रहा ना सर, बिल तो आते हैं। आपको पता है दिसंबर में डेट दे दी गई है कि पंजाब में इलेक्शंस होने हैं, बल्दियाती इलेक्शंस के, और उसमें डायरेक्ट मेयर होगा, उसमें डायरेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत जो है वो एक निजाम लाया जा रहा है। वहाँ तालुका वो आपकी जो है पंचायत, केपी के में विलेज नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है बिलाल साहब, लाइन पे रहिएगा। मिर्जा आलम बेग साहब बैठे हैं और कराची के मसाइल के हवाले से कराची के अवाम की तर्जमानी करते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप बिलाल साहब की बातों से किस हद तक मुत्तफिक हैं? वो ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें प्रैक्टिकल आएंगी और ये जो पैकेज है ये भी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर सियासत सर सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इनको अपना तर्ज अमल थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ठीक है, खासतौर पर गुफ्तगू का भी देखें। बात ये अल्लाह ताला ने उनको जिस ओहदे पे बिठाया, उनकी पार्टी को जो अल्लाह ताला ने इस वक्त इज्जत दी है ना, जी वो इस आवाम की वजह से दी है। बेशक, ठीक है। आज वो कहते हैं आवाम की आवाज़ बंद कर दो, तो मेरे भाई ये नहीं चलेगा। ये कोई बादशाही या शाहाना तर्ज अंदाज जो है इसको तब्दील करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ बात यह है कि भाई ये अपने ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बात करें कि जो खान साहब ने इलेक्शन में आने से पहले वादे किए थे और जो 100 दिन के अंदर मुल्क की तमाम तकदीर बदलने के वादे किए थे, उनमें से कोई एक वादा पूरा किया? इनके घर में अगर अल्लाह न करे आज इनके बच्चे भूख से तड़प रहे हों, इनके घर में इनके बच्चे उसूल तालीम के लिए रो रहे हों, इनके घर में अल्लाह ना करे इनके बच्चे जो है ना मोहल्ले की वो सहूलियात देख के दूसरे लोगों पर जो अमीर और शाहाना जो अशरफिया कहलाते हैं उनके घरों में मौजूद हो मांग रहे हो, तो क्या ये बच्चों को कह के खामोश करा देंगे कि जाओ पहले 200 फुट रोड बन जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारे अपने बच्चों को रोटी भरेंगे? ओ भाई पहले रोटी की बात करो। इस वक्त जो आवाम है ना, खासतौर पर कराची के आवाम, वो इस बात को तरसी हुई है। खान साहब की आमद की नवीद सुन के हर आदमी के घर में चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी कि खान साहब शायद माजी से अलग होकर इस वक्त वो वादा करेंगे जो अमल दरामद होगा। इस वक्त फौरी तौर पर कराची के अंदर रिलीफ देना चाहिए था, कम अज कम उन टैक्सेस के अंदर रिलीफ देते जो फाक में जा रहे हैं। आपने कराची को सब छोड़ के एक के इलेक्ट्रिक इनसे नहीं संभल पा रहा। इनके असद उमर दूसरे वज़रा आके कहते हैं जी हमने के इलेक्ट्रिक को पाबंद कर दिया है, वो अब टैरिफ, अभी आपने टैरिफ बढ़ाया यार। इनका अंदाजे तर्ज हुकूमत क्या? पिछले दिनों आपने देखा होगा ओगरा की तरफ से एक मैसेज चलना शुरू हो गया 3 दिन 4 दिन पहले कि जनाब 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें करेंगी। उसके बाद दूसरे दिन खान साहब ने आगे नवीद समाई नहीं जी हमने ओगरा को कह दिया वो ओ भाई एलपीजी कहां पहुंचा दी जो आम आदमी की जरूरत आम आवाम जो है, आम जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको उनकी जो बुनियादी चीजें हैं वो पूरी नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 12 साल से यही कर रही थी। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी जब भी, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में इनको चुना गया, तो क्या फर्क है क्या दोनों के? बिलाल भाई ये कह रहे हैं कि 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कर रही थी। 2 सालों में हमने देखा कि कोई रिलीफ कराची के अवाम को खास तौर पे नहीं मिला, जहां से आप भी जीते हैं, जहां से आपके फिरादत भी जीते हैं। 1 करोड़ नौकरियां, समझे वो सुनहरे ख्वाब किधर चले गए यार सारे? जी बिलाल भाई। अच्छा पहले तो मैं अपने जो मेरे जो साथी बैठे हुए इनको ये बता दूं कि मुझे एक स्टेटमेंट बता दें कि जिसमें ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरियां 100 दिन में दे दूंगा। आपके मिनिस्टर ने कहा? आपके मिनिस्टर ने कहा सर 100 दिन में। और मैंने आपने भी शुरू में इंट्रोडक्शन बताया, मैं बोला था कि 100 दिन में तब्दीली आ जाएगी। 100 दिन में रोड मैप का ऐलान करना था, वो रोड मैप ऐलान हुआ, उस पर एग्जीक्यूट हुआ और उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की क्या कामयाबी? तो सबसे बड़ी मेरे कप्तान की कामयाबी ये है कि उसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हमको मिली थी। तमाम आप इकोनॉमिक एनालिस्ट को, रिसर्च एनालिस्ट को सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कराची पे रहे। डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, ठीक है। बात है कि हमने जी
बिलाल साहब आप सुन सकते हैं मुझे? राब्ता मेरे हाल राब्ता मुनक़ता हो गया बिलाल साहब से। वो ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा रोड मैप दे दिया और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले 3 साल मज़ीद हम तरक्की की तरफ जाएंगे, लेकिन हक़ाइक़ ऐसे नहीं है। बेग साहब क्या कहेंगे? एक तरफ तो वो दावे कर रहे हैं कि हमने तब्दीली, कहते हैं कि 100 दिन का नहीं कहा था हमने, 100 दिन में तो हमने बुनियाद रखने का था, बुनियादें भी तो नहीं रखी सर। बात ये सबसे पहले तो इनको अपनी तस्वीर करनी चाहिए जी। ये आज भी खान साहब को मेरा कप्तान कह रहे हैं। ओ भाई, अगर उनको मुल्क की वज़ारत उज़्मा में बिठा दिया गया है और अवाम ने यहाँ तक पहुँचा दिया, तो अब मेरा तेरा से बाहर आ गए हैं, वो हमारा कप्तान कहना चाहिए ना। आपने उनके साथ किया ही है, माज़रत के साथ उनको महदूद कर दिया है। तो भाई उनको महदूद से उस हिसाब से बाहर निकाल दो जहाँ खुशामदियों की एक पूरी फौज जमा है। उनको प्रैक्टिकल आवाम के दरमियान आने दो, उनको पता चलने दो कि असल इशूज़ क्या हैं, किस इश्यूज पे आवाम उनसे मदद की तलबगार है। वैसे वज़ीर आज़म उन्हें सिर्फ सुनहरे ख्वाब दिखा के चले गए। बात यह है कि अवामी सतह पर उन्हें आज तक, अब भी जब आए तो आने से पहले कराची में किन लोगों के लिए मिले? उन्हीं लोगों से मिले, डायरेक्ट उतर के आप गवर्नर हाउस के अंदर। एक चीज़ जो बेग साहब, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं नजर आई। वज़ीर आज़म आते, वो दौरा करते, वो जाते कच्ची आबादियों में जाते, वो कुरंगे जाते, वो औरंगे जाते, ये चीज़ नहीं हमें पिछले 5 दौरों में भी नजर नहीं आई और आज भी नजर नहीं। ज़फ़ीर, मैंने आपको अपने में भी बात काट दी, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब को इस टाइम तर्ज अमल चेंज करना चाहिए, खुशामदियों से बाहर आना चाहिए। जो मेरा कप्तान कह के उस बेचारे को कप्तान से कहाँ पहुंचा दिया, उसको अल्लाह ने जो अल्लाह तआला ने उनको कुछ करने का मौका भी दिया, वो खुशामदियों ने दूर कर दिया। हमेशा कप्तान जो है वो हमेशा तमाशियों के अंदर होता है, के दरमियान होता है, ये तो बाहर रहता है। आप सिर्फ मेरा कप्तान कर रहे हो। बात ये है, मैंने उनके आने से पहले एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब, अगर आप कराची आ रहे हैं खुशामदीद, मगर आप आवाम के लिए कुछ लेकर आइएगा जो फौरी डिलीवर कर सकें। बात ये, आप आगे गवर्नर हाउस में बैठ गए, आपने उन्हीं लोगों से मीटिंग की जो आपसे वाबस्ता है, आपकी जरूरी में लगे रहते हैं। सिर्फ एक वाहिद इदारा पाक आर्मी का इदारा था जिसने ब्लंटली बात की कि इस वक्त कराची की क्या जरूरत है। ठीक है, बिलाल साहब का मौका ले लेते हैं। बिलाल साहब ने दोबारा ज्वाइन किया। मैं बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। मिर्जा आलम बेग साहब ये कह रहे हैं कि कप्तान जो होता है, एक तो आपने मेरे कप्तान को सिर्फ कप्तान ही महदूद कर दिया, वो वज़ीर आज़म है पूरे पाकिस्तान के, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कप्तान तो तमाशाइयों के अंदर अच्छा लगता है। वो कराची आए, आप थोड़ा सा विजिट करते, साइट्स पे जाते, लोगों को लगता है कि यार कराची के अवाम ने वोट दिया था, कराची के हमदर्द वज़ीर आज़म है, तो ये फीलिंग्स नहीं आई। तो आपको लगता है, चूंकि आप भी कराची के अवाम हैं, कराची से ही आपको वोट मिले हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? ग्राउंड पे है, तमाम MNAs MPs इस बारिश में अपने हलकों में मौजूद थे और जो रिलीज हुआ था उसमें तमाम MNAs MPs जो हैं वो ग्राउंड पे मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, जितने स्टेक होल्डर्स थे वो कराची के, उनसे तमाम लोगों से मीटिंग की और एक कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज कराची के लिए अनाउंस किया है। और ये वो पैकेज नहीं है कि जो सिर्फ जो बन रहा है, ये वो पैकेज है जो इम्प्लीमेंट भी होगा। और आज उस पूरे पैकेज की डिटेल दी गई। मेरे भाई में इकोनॉमिक इश्यूज है और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है। कराची ऊपर आएगा तो पूरा पाकिस्तान ऊपर आएगा। तो ये कराची आपका इकोनॉमिक हब है, तो आपको अगर जो इकोनॉमिक हब है उसको स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो कहाँ वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, कहाँ बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल गफ्फार साहब। थोड़ा सा माजरत चाहेंगे कि चूंकि आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अगर वज़ीर आज़म कराची में रहते और कराची में 2-3-4 दिन गुजारते, वो अपना बेस कैंप बनाते कराची को, तो ज़्यादा खुशी होती कराची के अवाम को भी। कराची के अवाम में जाते और जानते कि उनके पिछले गुज़श्ता 30-40 सालों में उनको क्या महरूमियाँ हुई, और कराची के अवाम के जो दुख थे, जो दर्द थे, उन पे मरहम रखते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म आए और वो चले गए। और ये पिछले 4-5 जो उन्होंने दौरे किए वज़ीर आज़म बनने के बाद, तो उन सब में यही होता रहा है कि वो एक मखसूस लोगों के साथ ही उनकी मीटिंग्स रही और वहीं से वो चले गए। कराची के जो असल मसाइल हैं, शायद कुछ ऐसी कोई लॉबी है या क्या, कोई काम नहीं करना चाह रहे, वो उनको उन तक पहुँचने नहीं दे रहे या उनको बचाना नहीं चाह रहे। अगर वो ग्राउंड पर जाते तो उनको पता चलता कि कराची के क्या इशूज़ हैं और कराची के अवाम ने आपसे क्या उम्मीदें लगाई थी। मज़ीद कराची के वाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कराची पैकेज के वाले से बात हो रही है। कराची बदकिस्मत था, बदकिस्मत है, और कहना नहीं चाहिए लेकिन यूँ लग रहा है कि बदकिस्मत ही रहेगा, क्योंकि
कराची का पैकेज आया नहीं और उससे पहले ही मुतनाज़ हो गया और उस पर सियासत शुरू हो गई। और सियासत की अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, वफाक वाले ख़त्म करते हैं तो सिंध वाले शुरू कर देते हैं। कराची के साथ ये मामला क्यों किया जा रहा है? क्या कोई सोची समझी साजिश है या कराची को सिंध हुकूमत डेवलप नहीं देखना चाहती या वफाकी हुकूमत की नीयत में कोई फतूर है? ऐसा कहना है मुर्तज़ा वहाब साहब का। उन्होंने कहा कि कराची पैकेज के वाले से नीयत साफ़ नहीं लगती। कादिर खान मंदोखेज साहब ने हमें ज्वाइन किया है और उन्होंने देर कर दी और हमेशा देर कर देते हैं क्योंकि काम तो वो करते नहीं हैं, देरियाँ ही करते हैं। वेलकम बैक, खुशामदीद आपको। और ख़ास तौर पर क्यों इसको मुतनाज़ बना रहे हैं? अच्छा पैकेज है, 1100 अरब रुपये हैं माशाल्लाह से, आप भी खाएंगे और कराची के अवाम भी। बस आपने जब बात खाने से शुरू कर दी है तो उसका जवाब मैं क्या दूं आपको। हाँ, बात तो ये अल्लाह अल्लाह करके 162 अरब का, अब तो लोग पता है क्या सवाल कर रहे हैं, मुझसे भी कर रहे हैं, आपसे भी यकीनन करते होंगे लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं। वो कहते हैं कि यू टर्न तो नहीं मारेगा इसमें। अच्छा, ये 1100 अरब पे यू टर्न 162 पे यू टर्न नहीं मारा? मारा है, कहाँ दिए? तो दिए नहीं है ना, यू टर्न क्यों मारा है? तो यू टर्न ही हो गया ना जब दिए नहीं है। तो इसका भी ये जो बेवकूफ़ बनाने की मशीन उनके पास है और बिल्कुल आसान निसार तो पीपल्स पार्टी का दुश्मन है बोलने में, मगर उसने भी एक टॉक शो में कहा है कि पीपल्स पार्टी हीरा लेके मार्केट में तो नहीं बेच सकता है और दूसरी पार्टी इसने नूली की बात की कि वो कोयला लेके मार्केट में बेच देते हैं। तो सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती है कि मीडिया उसके कभी भी साथ नहीं रही है और हमने परवाह भी नहीं कि चलो हाँ बोलते रहो। सवाल ये है कि ये 1100 अरब का जो दिए, इस 1100 अरब में वो दे कितने रहे? टोटल 3.5 अरब दे रहे हैं। अच्छा, टोटल 3.5 अरब दे रहे हैं। 800 अरब तो सिंध गवर्नमेंट के। वो कह रहे हैं, फिर उसके 800 अरब हम दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप उसकी पूरे डेटा आपने शो किया तो यकीनन आपके प्रोड्यूसर ने डेटा लिया होगा कि इसमें वर्ल्ड बैंक के कितने पैसे हैं, IMF के कितने पैसे हैं, फलां के कितने पैसे हैं, फलां की वजह, तो ये सारे निकाले तो बचते क्या? तो ये बता रहा हूँ ना, वही कोयला लेके मार्केट में हीरे के दाम पे बेच रहे हैं। और फिर उसके बाद बात ये होता ना कि हर तरफ से एक चीज़ देख, अब ये होता ना, इसका सब एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोई इतराज़ नहीं, आप NDMA को दे दो, आप FW को दे दो, आप किसी को भी दे दो, लेकिन खुदा का वास्ता आवाम के सामने सच्ची बात तो करो। हम तो रो रहे हैं पानी के लिए जो 3 साल का उसने मोह बनी है। तो आप देख रहे हैं ये 3 साल में इसका असर क्या करेंगे। मेरे हल्के में NA249 में फैसल वाडा का हल्का है, 43 करोड़ रुपए का रोड बना है। 43 करोड़ रोड तो नहीं बनाया, पर रोड 43 करोड़ फंड मिला। 15 दिन भी नहीं रखा, वो 15 दिन में हवा में उड़ गया। तो देखें, बड़ी ज़बरदस्त आपके जवाब आ गए सारे, क्योंकि आपको थोड़ा शिकवा होता है शायद आप सवाल एक, उसके बाद जवाब नहीं आता, फिर टाइम नहीं मिलता, तो हो गए जवाब आपके आगे। जवाब आ गया तो हम आपको बताते हैं। आप कह रहे हैं मीडिया बात नहीं करता। मीडिया, आपके पास NICVD एक प्रोजेक्ट है मीडिया में, मैं अपने प्रोग्राम में बारखा इसका तज़किरा कर चुका हूँ, बेग साहब इस पे बात कर चुके हैं, जितने भी एनालिस्ट आते हैं वो सारे इस पे बात करते हैं क्योंकि आपने काम किया। थर्ड में आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाए उस पर काम, पानी के वाले से, तो मीडिया आपकी तारीफ़ करता है। 12 सालों में आपने करप्शन दी, ख़ास तौर पे इन 12 सालों की बात करें, प्रीवियस आपका हिस्ट्री रही है, हसन निसार साहब ऐसे नहीं कहते। दूसरा ये है कि एजुकेशन ज़ीरो है। पूरे सिंध की बात करें, कराची की तो बात ही नहीं कर रहे हम। अच्छा, लाड़काना में 90 अरब रुपए लाड़काना में कहाँ लगाए थे आपने? आप 43 करोड़ पे यहाँ लेके बैठ के अदालत में सर, उसने मैं फिर जज साहब ने कहा ना, आप खुद वकील हैं, मेरे मुंह से अल्फाज न बुलवाओ। जज साहब ने कहा था या नहीं कहा था? अच्छा, जज साहब ने कहा था या नहीं कहा था? एक और जज साहब ने भी कहा था क्या, जब ये तो माने ना फिर। अरे सुन ले यार, तारिक रोड जो आपने बनाया था सर, उसमें कितने, मुझे पटली से ना उतारो। नहीं 90 करोड़ पे जज के अल्फाज कुरान के अल्फाज नहीं है, सुन ले मेरी बात, नहीं है ना, लेकिन एहतराम तो करते ना आप, उस पे आप जाते ना अदालत में, क्यों नहीं गए? में मजबूर ना करे। अच्छा, नहीं कर। आपको पता है कि जब ये राशन तकसीम हो रहा है तो ये जज साहब थे, बल्कि चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बोला 8 अरब रुपए का राशन तकसीम की हिसाब दो। और भाई खुदा का मानो, पता नहीं कौन सी एजेंसी ने उनको गलत रिपोर्टिंग की है, 1 अरब 8 करोड़ का। हम चीख के तक गए, शनाख्ती कार्ड समेत हमने पूरा डेटा उसको दे दिए। अभी आप बात करें 9 अरब, कौन से अरब 9 अरब, वो छोड़ो, वो अच्छा अदालत ने नहीं कहा ये बने 9 अरब के हवाले से। आप कहें अदालत ने, और बातों कहें ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शायद ये पहला एंकर हो जो आपने NICVD का तारीफ की है, वरना नहीं यही तो मसला है आपका। नहीं तारीफ देखिए, जो आपके अच्छे काम है सब तारीफ करते हैं। भाई मेरी बात सुनो, अब आप अगला जुमला सुनो। क्या करते हैं बहुत सारे एंकर हजरात जिसके बड़े बड़े नाम है, मैं नाम भी ले लेता हूँ,
आपका नाम ना ले चले, अच्छा छोड़े, आगे नाम बढ़े, ले लेता आगे हूँ। बढ़े। ये क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में जाके किसी जगह पे जाके वहाँ लड़के भेज देते हैं, फोटो खींच देते हैं और फिर एक हफ्ते के बाद उसने रिलीज करने उससे पहले वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये या तो पेशा इल्जाम नहीं पेशा देखिए, रहेगा। पीटीआई आप इजाजत तो मैं नाम भी ले लेता सुने हूँ। ना, अभी बिलाल गफ्फार साहब ये चलो आखिर में खान लगता है, इतनी बता देता हूँ आपको। अरे छोड़ देना खान, आखिर में खान लगता है। अरे बहुत सारे के नाम के मैं खान लगता है। मेरी बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्रूफ हैं तो आप ले अदालत में जाएं, ठीक अच्छा है। अदालत में जाओ। हाँ हाँ, तो आप जो झूठ आपको बोलते रहो ब्लैकमेल सारा करता दिन, हूँ। हम अदालत में जाते अरे हैं। हम यार, झूठ खुदा बोलते हैं, को झूठ खाओ तो आप बोल रहे हैं। 12 साल से हम को पागल कौन बना रहे हैं। सा है? क्यों नहीं करो? सर शक्कर से लेकर थर से आपने- लेकर आपने ऑप्शन लड़काना देखा? से, हाँ क्यों नहीं देखा? आप कब देखा? हमने लड़काना भी आपने देखा, कब छोड़ देखा? दे, सुने पिछले साल यार, ही मेरे गए सवाल थे, के जवाब पिछले दे। साल आपने नौशा देखा है? नौशा में कायदेवान यूनिवर्सिटी देख ले, वहाँ पे हॉस्पिटल देख लें, वहाँ पे आप रोडों का जाल देख लें, कैमरा इधर वहाँ लगा पे है, आप उधर ना लाइब्रेरी देखें। देख लें, सुन तो आप ले, सारी चीज सुन देख तो ले, लेना। सुन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। आप चले ना। हाँ तो मैं आप चलने को एक तैयार शो करें, हूँ, मैं चलने को challenge तैयार करता हूँ। हूँ। आपने जो मैं कराची का आपको हाल किया challenge सर, सुने करता ना, हूँ, जहाँ आप पे आप मेरे साथ रहते मुआवजा चले, हैं, जहाँ मैं आपको आप एक-एक रहते project हैं लूंगा। सर, जहाँ आप रहते हैं उसका जो हाल किया आपने, वो हमने कहाँ देख लिया। और रहते हैं? जहाँ किसने आज किया? आपका गढ़ था लियारी, मैंने उसका आज देख किया, लिया। ये कराची की और दहशतगर्दी नहीं लड़काना, किया है। वो जो 3 35 जगह, साल से 3 दहशतगर्द जगह, मुसल्लत थे, उन्हें 3 किया। जगह, क्या बात करते हो? सिर्फ 3 जगह उसका बता दें शिफ्ट सर। हो गए, एक 3 दहशतगर्द जगह। ग्रुप से दूसरे भी आ गए, 3 शिफ्ट जगह हो बता गए। देना, 3 सवाल जगह ये- बता दें। अगर यहाँ पे कोई काम है तो बस हमने मान लिया पूरा सिंध तरक्की याफ्ता है। अच्छा। आप बता दें लड़काना में, आप बता दें लियारी में, और कराची को हम पूरे को छोड़ देते हैं, सिर्फ लियारी और लड़काना का बता दें कि वहाँ आपने क्या मॉडल यूसी बनाई। एक मॉडल यूसी, यूसी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की भी बात अब नहीं कर रहा। मैंने फैसल वाड़ा का हल्का NA249। अरे फैसल वाड़ा से सुनो शुरू ना, होते हैं, आपने नहीं जवाब खत्म सवाल करते किया, हैं, सवाल फैसल वाड़ा करें। नहीं। इसके फैसल अलावा वाड़ा की से बात है, नाम से 45 खौफ आता करोड़ है, आपने इतने रिपोर्ट मीडिया की है। डरते हो आप लोग। अरे अच्छा, नहीं डरते फैसल वाड़ा। मैं बता रहा हूँ, एक एक रोड, एक एक प्रोजेक्ट पीपल्स के अलावा, पीपल्स पार्टी के अलावा, जबकि एमक्यूएम का जिला नाजिम थे, 5.5-4 अरब रुपए सालाना उसका बजट था। ठीक है, ये पीटीआई का 10 वाइस दफा चेयरमैन repeat थे। कर मैं चुके हैं, बताऊं, 10 दफा repeat 28 साल में पीपल्स पार्टी के मैंने उस हल्के से नहीं NA249 के जो हल्का है, लेकिन पिछले इलेक्शन से पहले भी 1 अरब रुपए बिलावल साहब ने लगे, 1 अरब रुपए के 22 करोड़ मेहरबानी बने। उनकी, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल मेहरबानी। मेहरबानी अदा करें, आपको अदा करना चाहिए जो तो काम कर अच्छा लेना। कर। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी भी देखिए, आप ये सोलो कि ये आपकी कम से कम इतने तो आप लोग तारीफ करें, ये आपके चैनल के सामने जो पूरे करोड़ों बनाए शहीदी मिलत का, किसने बनाया? एक ही दिन में ये सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए, ये आपने बनाया क्या? सुभान अल्लाह, हाँ, क्या काम सुभान कर अल्लाह दिया कहना आपने चाहिए माशाल्लाह आपको। से। अब अगला आप सुन सुने ना, सुने, अब अगला सुन ले। सुने अरबों खरबों रुपए का आप यहाँ से बजट लेते हैं। क्या बजट और लेते इतना क्या बजट लेते हैं? क्या बजट लेते हैं? कराची से नहीं बजट तो जाता। कराची किसी की सिंध बात को। की है क्या? मेरी अरे बात तो सुनो, फिर तो काम इसमें हम भी करो ना, देते हैं, काम मेरी करो, बात सुनो। जिनका है काम करो, क्यों नहीं काम करते? नहीं कर सकते काम जो आप। दहशतगर्द इसलिए नहीं कर मौजूद सकते, है यहाँ से उनसे आपको पूछो, वोट नहीं मिलते। उनसे तो बेशक, आपकी उसकी वोट तो नहीं आपकी मिलते, आपकी पाकिस्तान आपकी हालत पार्टी खराब को हो जाती है इसलिए इन यहाँ काम दहशतगर्दों नहीं के करते, खिलाफ हमारे जो अगर ऐसा है 35 नहीं। साल में यहाँ कोई कराची बात- हालत खराब की है, बात- लोगों बात को सर ये कलम है- की है, आपकी लोगों को तरफदारी की है, करते हैं। पूरी बंद लाशें ने की है, नहीं पूरे कर की है। सकते आप बात करो ना, आप नहीं कर सकते, आप आप पर जलते हैं कराची में काम करते हुए, नहीं कर सकते। हम बोलते हैं, हमने उस वक्त बोला जब आप उनके इत्तेहादी थे, हम बोले, आप नहीं बोले, हम नहीं बोला, 35 साल हमने के ही हिसाब लो। बोला, हमने ही मुझसे बोला, आप 12 हमने साल ही के बोला। हिसाब ले रहे हो, जिसमें से 4-5 साल वो भी जो 33 साल का भी लेते हैं सर, 33 साल वालों का भी हिसाब हिसाब, खोलो। 33 साल का आजाद हिसाब। मीडिया, आजाद नहीं, मीडिया, नहीं, क्या नहीं, का आजाद? कोई तलवार कोई लड़की। अच्छा, नहीं 4 सर। दिन हुए बल्जाती अदारे खत्म हुए, वो हर जगह पे ओजी न्यू कराची में लाइन आप खराब नहीं है। कर ओ भाई, सकते ना, इन आप लोगों नहीं से कर मैं सकते। पूछना चाह रहा हूं ना, बेग आप साहब, कहां थे? जान लेते हैं ना, ये जान है लेते कि कादिर बताओ ना, मंजूर 5 साल साहब से। जो है माशाल्लाह आपको पता है एक सियासी बहुत मुदब्बिर सियासी रहनुमा भी हैं और पीपल्स पार्टी से इनकी वाबस्तगी कोई ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, अपने लोगों को डिफाइंड करना अच्छी बात है, लेकिन खास तौर पर उन बातों पर यकीनन इनको कहना चाहिए, चूंकि ये सियासत से पहले एक इंसान भी हैं और इस आवाम के एक हिस्सा भी हैं। बात ये है कि इस पर पीपल्स पार्टी के कारनामे ना आपसे जगह छुपे ना मुझसे हैं। आज यही वजह है कि पीपल्स पार्टी सीटों की जगह एमक्यूएम को दी गई, फिर उसके बाद आज पीटीआई को दी गई। ठीक है, क्यों दी गई? इसलिए कि आपके कामों में आवाम को रिलीफ नहीं मिला। दी गई है, मैंने लफ्ज कहा दी गई। ठीक है, नहीं ली गई, दी गई। आप इस बात को समझते हैं मुझसे ज्यादा, लेकिन ये जगह किसने छोड़ी? आज आवाम देखें, अभी माशाल्लाह कल इनका एक एग्रीमेंट हुआ है। पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, अब चले इसमें एक फायदा ये हुआ है कि अभी एक नादरा के साथ एफिलिएशन हुआ है, पीपल्स लेबर कार्ड इशू हो रहा है। ठीक है, जो एक लेबर्स के लिए होगा, यकीनन खुशआइंद प्रोग्राम है। लेकिन जहां तक अवाम इस वक्त देखें, अवाम में बहसियत वज़ीर आला इनको चाहिए था अवाम को कम अज कम वो रिलीफ देते। इस वक्त शॉपकीपर से लेकर बिजनेसमैन तक इस वक्त रोड पे पड़ गया है। आपने उनको कोई अमली इकदाम नहीं किए, उनको कोई सपोर्ट नहीं की। आपके पास इतने टैक्सेस सुपाई सतह पे लिया था, आप उसमें कह रहे हैं ना,
आप बोले नहीं लेते हम वो टैक्स आपसे 3 साल तक नहीं लेंगे, आपके इलेक्ट्रिक को काबू नहीं कर सके, इदारों में आपकी रेट कायम नहीं है सर, नहीं कहा गया इस वक्त, कहाँ हमने इकदाम कहा है, हमने भेजा है सर, हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वही वसीम अख्तर वाली बात, ये वसीम अख्तर वाली बात कि मैंने भी जो है ना सब 70 खत लिख दिए, खत लिख दिए, तो फिर आप में उसमें क्या फर्क रह गया यार, एक अवामी फर्क तो वैसे भी नहीं है सर, 35 साल में कराची को डुबोया, इन्होंने 12 साल मुसलसल डुबोते रहे। ऑर्डिनेंस गया नहीं, क्या हुआ, किसने रिजेक्ट किया, किसने रिजेक्ट किया, अच्छा चले किसने रिजेक्ट किया, गवर्नर ने रिजेक्ट आपके किया है कि भाई ये वफाक का था। बताए ना, बताए ना, हाँ ना बता रहा हूँ, गवर्नर रिजेक्ट किया। आपके इख्तियारात नहीं है क्यों? क्या? क्या आपको पता था आपके वफाक से बनती नहीं, गवर्नर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपने साबित ये बात आवाम को लॉलीपॉप ना दे, आवाम बहुत बाशऊर हो गई है मेरे भाई। भाई आप बाशऊर हो जाए, आवाम को छोड़िए, मैं तो बात आप गवर्नर की बात कह रहा हूँ आपको भाई, मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ। बात ये है कि आप जो है ना इस वक्त अमली इकदाम कर रहे हैं जो स्वाबदीदी वज़ीर आला, आप टैक्सेस में, लोकल गवर्नमेंट में टैक्सेस में, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ने तारीफ की वज़ीर आला की, तारीफ तो यार इमरान खान की भी, यूनाइटेड नेशन ने, तो इमरान खान की भी आप मान लें, आप इमरान खान को भी मान लें कि वो दुनिया पाकिस्तान हर इदारे में मौजूद है, हर जरायद में मौजूद है, इंटरनेशनल आप जाके देखें, इस पाकिस्तान के हिस्से के अंदर पहला उसको शख्स करार दिया गया है जो अवामी, किसने, वो जो रिसाला है अभी उसका मैं नाम, कौन सा रिसाला, मैगजीन ने किया ना अभी उसका नाम, मैगजीन, ये तो यूनाइटेड नेशन ने, इमरान खान का नाम आया बेहतरीन से, उसमें तो अब माने बात यूनाइटेड नेशन ने, डब्ल्यूएचओ ने अभी इस वज़ीर आला मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी की तारीफ की है। आज कराची को डूबे हुए कितना अर्सा हो गया, इस वक्त कराची को डूबे हालिया बारिशों में कितना अर्सा हो गया, अच्छा 12 दिन हो गए में देंगे आपको वज़ीर आला के अलावा एमक्यूएम पीटीआई को बंदा नजर आया रोड पे, सर ऐसा सिवाय वज़ीर आला के नहीं है ना, आप देख लेना, शेर को हुकूमत, बंदर को हुकूमत मिल गई 4 दिन के लिए, हिरन का बच्चा खा रहा था, हिरन आगे बाबा फरियाद कर रहा है, आका मेरा बच्चा जो है शेर खा रहा है, बचा लो, वो 40 उतर के दूसरी डाल पे जा रहा है, और वो जो कुत्ते उधर को छुपे हुए थे उसका क्या करेंगे, छुपे हुए थे आप भी उसमें मौजूद थे ना मेरे भाई, आगे पीछे मौजूद थे उसके क्या करेंगे, आपने दिया क्या भाई, आपने सर्वे किया, आप नर्सरी की गलियों में गए, आप महमूदाबाद की गलियों में गए, आप औरंगी में गए, नहीं सर मेरा घर तो पूरी कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर तो पूरी कराची में है, अच्छा ये किमाड़ी चले, आज आपने जवाब तो सुन ले, इंतजामी बुनियाद पे आपने वज़ीर आला हर जगह मौजूद था, इंतजामी वज़ीर हमारे मौजूद थे, बिलावल सब कल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था, वेस्ट में था, परसों केमाड़ी में था, हर जगह ये इसलिए कि कंट्रोल नहीं कर पाए, ये कंट्रोल नहीं कर पाए, 6 से 7 आपको दे दे सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप दे मुझे ना, आप मुझ जैसे को दे, खुदा की कसम मैं करके दिखाता हूँ, आप सबसे मैं करके दिखाता हूँ, आप फिर आप कभी पीछे के निकलेंगे कि पता नहीं भारत के एजेंडे पे, पता नहीं कहाँ के एजेंडे किसी के एजेंडे पे नहीं हूँ, मैं अवाम के एजेंडे पे, पाकिस्तान के एजेंडे पे, सबसे बड़ी पाकिस्तान के एजेंडे पे, जो बंदा आपके लिए हक सच की बात करता है, आप कहते हैं अवाम के एजेंडे, जब आपकी तारीफ करते हैं आप कहते हैं ये हमारे, ये ना करे, इल्जाम ना लगाए, पीटीआई ये इल्जाम लगाती है, एमक्यू ये इल्जाम लगाती है, नून लीग यही सवाल करे ना, ताने नहीं दे, ताने नहीं दे, सवाल ये है कि 12 साल से आपने इस कराची को महरूम रखा, अभी पैकेज आया बड़ी मुश्किल से, पैकेज आया बड़ी मुश्किल से, जी आपने रखा, चूंकि और ये जो आपका दारुल खिलाफा है, ये आपका दारुल खिलाफा है, आपने इसको सही करना था, इंडियन एजेंटों के जो हुकूमत तक 35 साल से, तो आप साथ नहीं थे, आप सर आपके रहमान मलिक साहब जाके उनके साथ नहीं मिलते थे, क्यों इत्तेहाद बनाते थे, आपको नहीं, आपने अपने इख्तियार को तूल देने के लिए कराची को यूज किया, बोले नहीं किया, को यूज नहीं किया, बल्कि कराची के लोगों को जिंदगी बचाने के लिए दहशतगर्दों के पास बचानी होती थी, उस वक्त सबसे ज्यादा लोग मरते थे, सबसे ज्यादा लोग उस वक्त मरते थे, आप कहते थे नहीं मीडिया, आप तो बात ही नहीं करते थे, मीडिया क्यों, मीडिया उस वक्त मीडिया तो बुज़दिल थी, मीडिया सबसे ज्यादा, भाई सबसे ज्यादा टारगेट हुए, सबसे ज्यादा मीडिया टारगेट हुआ, नहीं हुआ बेग साहब, सबसे ज्यादा मीडिया पे रहमान मलिक सबसे आसान तरीका मीडिया की आवाज बंद करना, सबसे आसान तरीका, सबसे ज्यादा आसान तरीका इनका यही है। बाकी हुकूमत का मसला क्या, ये कहते हैं शर्त पे खेलूंगा पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगा पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी, अरे वाह, ये दोनों तरफ खेलते हैं, विगड़ के दोनों तरफ, नहीं तो कौन वाह दोनों मिलकर आप तो करेंगे नहीं ना, आप नहीं करेंगे, नहीं आप करेंगे भी नहीं, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप अवाम का खून चूसते हैं, मजदूर का खून चूसते हैं, हम चूसते हैं, और सर कलम तो नहीं करते, सर मैं बताऊं तो नहीं है, वो काके जो डाकू तो नहीं है, सर मैं इंडिया के एजेंट तो नहीं है, दहशतगर्द तो नहीं है, इसराइल के एजेंट तो नहीं है, इसराइल के एजेंट तो नहीं है, बर्तानिया के एजेंट तो नहीं है, अमेरिका के एजेंट तो नहीं है, पाकिस्तान की एजेंट है, पाकिस्तानी आवाम के एजेंट है, ये बात से निकले, लेकिन आवाम को दिमाग की तरह आवाम कराची के आवाम का बिल्कुल ये माशी आपको पता है, आपको पता है पीपल्स पार्टी के तारीख में
तारीख में है। यार सुन लो ना, जवाब सुन यहाँ लेना। से पीपल्स पार्टी के सर, ये जो कटौतियां हुई हैं यार यहाँ, मेरे अब मैं भुट्टो साहब वाले, अच्छा सुन ले सर आपके जो यार, जवाब नहीं सुनेंगे। जाम सादिक अच्छा, आपको साहब, पता है भुट्टो जवाब साहब क्या ने है? कहा था उनके लिए? पीपल्स पार्टी के तारीख में 40-45 या तारीख में सबसे ज्यादा सीटें सिंध में इस मर्तबा पीपल्स पार्टी ने ली है, तो ये कारनामा है ना। ये जिस तरह आपको जिला ये मिला है ना, ताकि ये अगली सब दफा कुछ आपकी के सीट बावजूद जीते। इसी तरह टेम्परिंग कर करके आपने मैंने नंबर तो ज़्यादा मैंने कर दिए। मैंने तो मैंने फिर माने मैंने ये इलेक्शन मैंने सही थे। सेशन जज सुने, मैंने ये सेशन माने जज फिर मैंने इलेक्शन सेशन सही थे। जज से क्यों नहीं पूछा, मानते ये? बात माने नहीं ना ना फिर कि इलेक्शन मेरे सही थे, जैसे आप कुछ उनके लिए selective कुछ selective और क्यों लगा रहे हैं? बस इतनी सी बात है। सेलेक्टेड जिसमें माने, सेलेक्टेड ये माने, था कराची जिसमें में सारे हालात सही हो जाएंगे। ये नहीं डीआरओ बिहार में डिस्ट्रिक्ट देखें, वेस्ट सर, चांदी मैं से बात मैंने बताऊं, पूछा, इस कह रहे टाइम- आपके इस टाइम कितने जब- वोट है, मैंने बस कहा आपके देखें, 2 दिन बाद अवाम रिजल्ट की आपके हाथ अदालत में तो था। ये नूरा कुश्ती है वफाक के सूबे की बात है। अवाम से कोई मुखलिस नहीं है। अच्छा। अगर अवाम से आप मुखलिस हो तो छोड़ दें वफाक को। आपके पास सूबाई सतह पर जितने अल्लाह तबारक व तआला ने वसाइल दिए ना, आप उनको यूटिलाइज करें। अवाम की अदालत सर, ये- मैं मानता हूँ। कानून के सर जान देखें, पे कल क्या है? पीपल्स कार्ड अनाउंस हुआ ना, सर, क्या अनाउंस मैं हुआ, इसकी जो तारीफ जान करूँ, बचाया है। कल मैं मैंने तारीफ एक्चुअली करूँ, मैंने तारीफ की, कल अब मैं मानो तारीफ ना करूँ। सर। कल आपको शायद तो हिल में है या नहीं है, कल पीपल्स लिबरल कार्ड अनाउंस हुआ है। बिल्कुल नादर एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा इकदाम अच्छा काम है ना सर। है। बहुत देखिए शुक्रिया। ये अच्छे भुट्टो काम की की सोच तारीफ है, करते हैं। ये आप पीपल्स कैसे पार्टी तारीफ की करें हम? नवरात्रियों बहुत इलेक्शन के शुक्रिया। अंदर वो सोच है। जिसने रोटी कपड़ा मकान की बात की थी, मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन अमली तौर पे आप उससे देखें बाहर आ जाएं, आप अपने आप को अवामी सतह पे लेके जाएं, अवाम के वो तमाम उम्मीदें जो बारिश आपसे वापस हैं, वैसे सियासी बरसात पार्टी आप में पूरा करें। नालों बहुत में शुक्रिया। वजीर कहाँ आला है? बहुत बिलावल शुक्रिया, बहुत सब शुक्रिया। घूम रहे हैं, नहीं वहां और है, क्या नहीं होता है। है? घूमने से मसाइल हल अच्छा, नहीं होते। बहुत शुक्रिया। आप मसाइल करने घूमने से से- नहीं, मसाइल आप करने अमली पड़ेंगे। इक़दाम बहुत बताएं शुक्रिया सर। बेग अमली साहब, आपका इक़दाम। बहुत शुक्रिया कादिर क्या है? अहमद वकील साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर कराची पैकेज की बात करें तो हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि कराची के वाले होगा और इंशाल्लाह काम होगा। अब चूंकि वफाक खड़ा है और उसके साथ हमारे तमाम जो इदारे हैं वो खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला मिलकर कराची के वाले से काम होगी। कराची की महरूमियों को खत्म किया जाएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान पीस पार्टी की, तो पाकिस्तान का पीस पार्टी का माजी किसी से ढका छुपा नहीं है। जाम सादिक साहब के वाले से क्या मशहूर था वो आपको पता है। पिछले 12 साल में पाकिस्तान पीस पार्टी ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए वो सबको पता है। अगर ये सब ना होता अगर तो कराची मजीद बेहतर हो सकता था और बेहतर होना चाहिए था। पाकिस्तान पीस पार्टी 12 साल से इक़्तिदार एंजॉय करती रही, लेकिन कराची के लिए काम नहीं किए, इसीलिए कराची में रिप्लेस हुई। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।